नमस्कार, 8 बज चुके हैं और एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके अपने शो में। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल न्यूज पे। सुबह गाजा से इजराइल की ओर रॉकेट दागे जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 16 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी हमलावरों की ओर से सुबह दक्षिणी और मध्य इजराइल पर रॉकेट हमले किए जाने से देश में हवाई हमले के सायरन भी बजने लगे। शनिवार तड़के गाजा के आसपास के दक्षिणी इलाकों और बड़े तेल अबीब क्षेत्र में रॉकेट की चेतावनी देने वाले सायरन काफी देर तक बजते रहे। विस्फोटों को तेल अबीब के आसपास और यरूशलेम के बाहर के शहरों में सुना जा सकता है। भारतीय दल ने हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में की। भारत ने पहला पदक 24 सितंबर को जीता था और उसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है। पदक तालिका में भारत ने अपना शतक पूरा कर लिया है। 2018 एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 570 सदस्यीय मजबूत दल से 7 पदक अर्जित करके एशियाड में अपना सबसे ज्यादा पदक का रिकॉर्ड बनाया था। अब इस संस्करण में भारतीय टीम को अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर लिया है। अब भारत के सामने 100 से ज्यादा पदक हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है। भारत के लिए हांगझोउ में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था। महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेल 2023 में भारत का 25वां स्वर्ण और कुल 100वां पदक है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में 100 पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अब की बार 100 पारी का नारा सच कर दिखाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कश्मीर में अपने पहले दौरे पर आ रही हैं। वह 11 अक्टूबर को कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें वार्षिक दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। मुर्मू विभिन्न शैक्षणिक विषयों में 53,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को डिग्री प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति दीक्षा समारोह को संबोधित करेंगी। वहीं इस समय कश्मीर विवि में दीक्षा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल 7 अक्टूबर को होगी। दूसरी ओर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। भारत की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण जल्द शुरू करने वाला है। बता दें कि करीब 900 करोड़ रुपए की लागत का यह अभियान अगले वर्ष लॉन्च होगा। इससे पहले इसके लिए 3 वाहन परीक्षण किए जाएंगे। इसमें पहला वाहन परीक्षण मिशन TVD-1, दूसरा TVD-2 मिशन और तीसरा परीक्षण LVM-3G1 होगा। ये मानव रहित मिशन होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में गहरी खाई में वाहन के गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूर खैलानी में वाहन में सवार होकर अपने घर मरमट की ओर जा रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने DC डोडा विशेष महाजन से बात करके इस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को लेकर दयालाचक के व्यापार मंडल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और अपनी परेशानी उनको बताई। इस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनकी इस परेशानी का समाधान किया। इसी को लेकर दयालाचक के व्यापार मंडल ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया। जब हमें स्टार्टिंग में पता चला इस रोड का, तो ये पूरा कंक्रीट था और सिंगल स्पेस था बीच में। तो उसके बाद हम डॉक्टर साहब से मिले तो उनसे हमें अपने बाज़ार की डिमांड रखी, क्योंकि अगर सिंगल बेस बनता तो ये पूरा बाज़ार ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इससे पहले ऐसी सिचुएशन बड़ी ब्रह्मणा में थी, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारा व्यापार भी बड़ी ब्रह्मणा की तरह ख़त्म हो जाए। उस विषय पर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले। खासकर उनका बड़ा रोल है इसमें, जो उन्होंने हमारी मदद की है इसमें। मेंबर पार्लियामेंट और PMO में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे हम मिले। 2-3 कार्यक्रम हुए, जहाँ से दयालाचक से बनोटी में कार्यक्रम हुआ और दूसरी जगह कार्यक्रम 50-60-70 लोग भी है। उनके समक्ष हमने अपनी जो समस्या उनको रखी। तो उन्होंने भी बात की आगे जो इसके रीजनल ऑफिसर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जम्मू में बैठते हैं, उनसे मिले। तो शुरू में तो उनका था कि ये 3 जो स्पैन है हम आपको दे रहे हैं, और जिस प्रकार का ये मार्केट लंबी चौड़ी थी, बिजनेस को ठप होने का अंदेशा था, हमने सारी बातें उनके आगे रखी। फिर जो उसके जो अथॉरिटीज़ थे उनके सामने रखी। तो जो हमने 2 बार पहले वहाँ गए हैं जम्मू में, डॉक्टर साहब से 3-4 बार मिले हैं। उसका नतीजा ये हो कि ये 3 स्पैन की जगह उन्होंने हमें 2 अंडरपास दिए। तो उसमें जैसे हमारे PMO में मंत्री साहब जी की बात भाई एडवोकेट विजय जी से हुई थी, रात को भी हुई, कल भी हुई थी, आज सुबह भी हुई।
तो हम मंत्री साहब का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ा इसमें इनिशिएटिव लिया और उन्होंने NHAI अथॉरिटी को, हेड को भी बोला, विजय भाई को भी बोला कि आप 12 बजे पहुंच। उन्नत NGO की तरफ से कैलाश नगर तालाब तिल्लो में बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें हैंडमेड कैंडल्स का इस्तेमाल किया गया और इस तरह के फेस्टिवल करवाने का मकसद एक ही था कि हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसी को लेकर इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी की तरफ से एक बटरफ्लाई फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमने भी कैंडल्स, हैंडमेड कैंडल्स को डिस्प्ले किया है। इसको प्रमोट करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम जो बाहर से हमारी चीज़ें आती हैं उनको ना लेते हुए, जैसे दिवाली आ रहा है तो दिवाली आ रही है, उसमें हम अपने अपने देश की जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम यूज़ करें और उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें। ऑल J&K OBC महासभा एंड ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का कहना है कि 4 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें SC, ST और महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व थी, लेकिन OBC के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी। अब अर्बन और लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने वाले हैं, इसमें OBC की सीट को रिजर्व रखा जाए। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। RTO जम्मू के बारे में हमने एक दिन पहले भी बताया था कि वहाँ पर किस तरह से धांधली हो रही है। 40,000 लाइसेंस पड़े हुए हैं जिनके प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है प्रिंटर ठीक नहीं है, प्रिंटर की इंक नहीं मिल रही है, लेकिन लोगों से पैसे ले लिए हैं। जैसा जिक्र किया था कि 200 रुपया उसकी प्रिंटिंग चार्ज और 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, 250 रुपया 40,000 लोग उसे ले चुके हैं। और उसके बाद जो कह रहे हैं कि आप अपने ही एक प्रिंटर से इसे डाउनलोड करके इसका वेबसाइट से हमारा प्रिंट आउट निकाल लें। लेकिन उन लोगों के पैसों का क्या होगा जो आपने लिए? इस पर हमने चर्चा की थी और ये भी बात की थी कि अभी भी जब आप प्रिंट नहीं निकाल रहे हैं फिर भी आप 250 रुपया उनसे चार्ज कर रहे हैं। आखिर क्यों? लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए जो हैं फाइनेंसर के दाव पे लगे हुए हैं। जी हाँ, RBI का एक एक्ट है 44(1)(s), उसके मुताबिक जो है जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है हायर परचेज के लिए। किसी गाड़ी को फाइनेंस करना है तो ये जो फाइनेंस का है, जो फाइनेंसर हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी होती है। ये एक गाइडलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और सबसे बड़ी बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सिक्योर किया है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी फाइनेंसर हैं, जितने भी बैंक हैं, ये डिपॉजिट से पैसा नहीं देंगे बल्कि अपने से देंगे। अब इन्होंने जो रखा है उसके हिसाब से RTO को उन्होंने सबने अपने कागज जो है सबमिट कर लिए हैं, लेकिन अभी तक इन कंपनियों को पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया। 3-4 महीने बीत चुके हैं। सिर्फ JK बैंक, HDFC बैंक 2 ही हैं और बाकी जिनकी गाड़ियां गई हुई हैं उनके करोड़ों रुपए दाव पे लगे हुए हैं, क्योंकि ना तो हायर परचेज चढ़ रहा है ना हायर परचेज उतर रहा है। अगर पैसा लेके कोई भी ड्राइवर जो है गाड़ी फाइनेंस करवाता है, गाड़ी लेके चला जाता है, तो वो पैसा का जिम्मेदार कौन होगा? नहीं देगा। तो अगर उस पर हायर परचेज चढ़ी होगी तो कम से कम कोर्ट जो है, कोर्ट को जो फाइनेंसर को, उस बैंक को पैसा वापस दिलवा सकती है। जब हायर परचेज ही नहीं चढ़ी है उस पर, तो पैसा कौन देगा? वो तो अपनी गाड़ी सिद्ध करेगा कि मैंने अपने पैसे से लिया है। और हायर परचेज चढ़ने की बात तो छोड़ो, उतर भी नहीं रही है। बहुत से ऐसे हैं ओनर्स जो हैं व्हीकल्स के, जिन्होंने गाड़ियां आगे बेच दी हैं और बेचने के बाद किसी दूसरे को दे दी है, उसकी हायर परचेज जो है उतारनी है, लेकिन वो भी नहीं उतर रही। ये जम्मू का जो RTO ऑफिस है इन्हीं बातों के लिए मशहूर हो रहा है कि हर दिन वहां पे एक नई नई बात आ रही है। 1-2 नहीं, करोड़ों रुपए एक गाड़ी, एक ट्रक के लिए 50, 30, 35 लाख रुपए अगर लगता है
तो कितने रिस्क पे फाइनेंसर ने दिया होगा। और फाइनेंसर की गलती क्या है, जब आरबीआई का जो उनकी अपने रूल्स हैं कि अपनी डिपॉजिट से नहीं देने हैं, अपने से पैसे देने हैं, जिन्होंने इतना पैसा मार्केट में लगा दिया है वो पैसा भी सुरक्षित नहीं है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। माता के जागरण आम हो रहे हैं, अब नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें से और भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन जागरणों में भी नशे का प्रचार क्यों किया जा रहा है। इस बात जो है आरसपुरा में भी सामने आई, और भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जागरण के अंदर सनातन धर्म के मुताबिक जो है माता की पूजा होनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे देवी देवताओं को नशे का स्वरूप दिखाते हैं। अगर भगवान शिव को दिखाया, उसको भी नशे में दिखाया। और यहां तक कि नशे को बढ़ाने वाले गीतकार जो है वह गाने गाए जाते हैं, वहां पे जो भजन गाए जाते हैं उनमें भी नशे होते हैं, नशे की बात होती है। आज इस बात को लेके भी बहुत रोष प्रकट किया जा रहा है। आरसपुरा में जो हुआ उसको लेके पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से सबने जम्मू में कहा कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा सनातन धर्म है हमारा, जिनमें जागरण में आप नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेके आज जम्मू में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, जिसमें महंत राजेश आरसपुरा से हैं और जोरावर सिंह जो टीम इंडिया से हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए खेद प्रकट किया। हालांकि पंजाब और हरियाणा से, दिल्ली से लोगों ने कहा है कि उस गायक के ऊपर हम केस करेंगे, क्योंकि वो जम्मू का था। आप उसने माफ़ी मांगी है, उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये पहले बात नहीं है। अक्सर हम जागरण में देखते हैं देर रात तक जितने भी ये कलाकार होते हैं नशे में सिगरेट पी रहे होते हैं, ये सब स्टेज से पीछे जाकर जो कुछ होता है वो सब आप जानते हैं। और उनके गाने, इनके जो भजन जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं नशे की बात जरूर होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजर इसका है जिनको बुलाता है, तो कम से कम उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के सामने माता के भजन, गीत, जो भी चीज़ें हैं वो पेश करें। नशे को जब दूर करने की बात करते हैं, नशा खत्म करने की बात करते हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे गीत, गाने, भजन नहीं गाने चाहिए। कि मां भगवती के जागरण के अंदर एक नशे के ऊपर गीत जो है वह गाया गया, जिसको लेकर के पंजाब के अंदर इसका सारा विरोध हुआ। वहां की कुछ संस्थाओं ने भी इनको फोन के ऊपर भी और मेरे साथ भी, लेकिन मेरे संज्ञान में श्रीमान राजेश गुप्ता जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने लाया कि इस मसले को आप देखें कि कैसे हल हो सकता है, ताकि ये कौन लोग हैं जो मां भगवती के जागरण के अंदर पंजाबी गीत जिसमें नशा प्रमोट हो रहा है इसको लेकर के कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री जोरावर सिंह जी हैं, जमाल जी हमारे साथ बैठे हैं, जो टीम जम्मू के तो हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे नशे को लेकर के जो एक मुहिम शुरू की है, तो काफी लंबे समय से वो हमारे बीच में हैं। संगीत के साथ जुड़े हुए जो जगराता एसोसिएशन है उसके सदर हैं, और बाकी भी हाई ग्रेड के कलाकार, जहां रेडियो के, टीवी के कलाकार सारे स्काडा ग्रुप के बैठे हैं। विषय रहा कि जगराते के अंदर वो गाना जो किसी नशे को प्रमोट कर रहा हो वो गाया गया, जिसका विरोध हुआ। इसको लेकर के 1-2 दिन से हमारे आरसपुरा में अलग अलग बैठकें हुई, जिसमें मास्टर कुलदीप जी जो हैं, जिन्होंने ये गीत गाया है, ये बैठे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे उस वक्त हालात ऐसे थे, क्योंकि उनके घर वाले भी उस गाने में नाच रहे हैं, कहते मेरे हालात ऐसे थे तब मुझे गाना पड़ा, ऐसी मजबूरी थी, लेकिन मैंने एक ही लाइन गाई। वही लाइन जो है वो बड़ी वायरल हुई। पंजाब के प्रधान शिवसेना श्री योगराज शर्मा जी का हमें फोन आया, जो भगवा सेना पठानकोट के अंदर, अमृतसर के अंदर काम करती है, उनका फोन आया। लुधियाना से रामकृष्ण प्रोडक्शन वाले हैं, उनका फोन आया कि हम केस करने जा रहे हैं। हमने कहा कि जम्मू का विषय है, जम्मू के अंदर बैठ के बात होगी। तो कुलदीप जी जहां हैं, उससे पहले मैं जोरावर सिंह जी से कहूंगा कि वो अपना रखे कि नशे को लेकर के आने वाले जो नवरात्रे हमारे आ रहे हैं, कोई भी कलाकार
कोई भी जगराता, चाहे वो बाहर का चाहे अंदर का, कोई भी किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि भगवान शंकर का स्वरूप बना के नशा करे, ऐसे गानों पे नाचा जाए और वो जानकियों पे विशेष ध्यान देंगे। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? इस पे कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।